इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया। सिहोनी फौज जमीनी रास्ते से गजा में दाखिल। इसराइली बहरिया और तैयारों से अब तक की तबाहकुन बमबारी। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। तादाद 7,500 से तजावुज। शहीदों में 3,000 के करीब बच्चे और 1,700 से ज्यादा खवातीन शामिल। 21,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। रिहायशी इमारतें खंडरात में तब्दील। गजा पर शदीद तरीन बमबारी, मवासलाती निज़ाम तबाह। इसराइली फौज ने गजा में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। सरहद पर जैमर्स नस्ब। गजा के लोगों का दुनिया से राब्ता कट गया। रेडियो की नशरियात भी तातुल। गजा की मालूमात का ब्लैकआउट बड़े पैमाने पर मुजालिम पर पर्दा डाल सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का तशवीश का इजहार। फोन और इंटरनेट की बंदी से इसराइली बमबारी से 22 लाख बाशिंदों को बैरूनी दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया। मालूमात का ब्लैकआउट बड़े पैमाने पर मुजालिम को कवर फराहम करने के मुतरादिफ है। इक़दाम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए काबिज फोर्सेस को इस्तिस्ना है। गजा में जंगबंदी के लिए अरब ममालिक की करारदाद कसरत राय से मंजूर। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की जाए। UN जनरल असम्बली में पेश करारदाद में मुतालबा। फ्रांस समेत 120 अरकान की हिमायत। इसराइल, अमरीका और ऑस्ट्रिया समेत 14 अरकान के करारदाद की मुखालिफत। जर्मनी, इटली और बरतानिया समेत 45 अरकान गैर हाजिर रहे। गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। शहरियों के लिए नाकाबिले तसव्वुर तबाही है। यह सच्चाई का लम्हा है। तारीख हम सब का फैसला करेगी। सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि गजा में जिंदगी बचाने वाले सामान की तरसील को यकीनी बनाया जाए। हमास ने जंग छेड़ने के लिए अस्पतालों के इस्तेमाल का इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इसराइली कैदियों की रिहाई गजा में जंगबंदी से मशरूत कर दी। इसराइली बमबारी से अब तक 50 इसराइली कैदी हलाक हो चुके। जंग में ईरान, हिजबुल्लाह और हामी क़ुव्वतों को शिरकत के लिए आमादा करेंगे। हमास का ऐलान। तंजीम के सीनियर रहनुमा मूसा अबू मरजूक का कहना है कि हालिया जंग हमास जीत चुकी। रूस और चीन समेत कई हमदर्दी ममालिक ने फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत के लिए सफ़बंदी की है। इसराइल समझता है हमास को खत्म कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। फलस्तीनी वजीर आज़म ने खबरदार कर दिया। मोहम्मद अश्तिया का कहना है कि हमास फलस्तीनी सियासत का हम हिस्सा है। कोई तन्हा अमन ला सकता है, ना जंग लड़ सकता है। हमें मुत्तहिद होना होगा। फलस्तीनी वजीर आज़म ने गजा में फौरी जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन के मुकम्मल हल का मुतालबा कर दिया। हिजबुल्लाह के ज़ेरे एहतमाम बैरूत में गजा के हक में एहतजाज। सैकड़ों लबनानी शहरी फ़लस्तीन की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। रैली में शुरका का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन पर कब्जे और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। सऊदी अरब का गजा के हवाले से दुनिया के दोहरे मयार पर अफसोस का इजहार। हमास इसराइल जंग से खित्ते की सलामती को खतरा है। फलस्तीनियों को गजा से बेघर नहीं किया जा सकता। मासूम शहरियों को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत है। बैनुल-अक़वामी करारदादों के मुताबिक आम अमल को आगे बढ़ाना होगा। सऊदी अरब के नुमाइंदे अब्दुल अजीज अल वासिल का अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से खिताब। गजा की पट्टी से मुल्हिका मिस्री शहर ताबा में मिसाइल हमले से 6 अफराद जख्मी। मिसाइल लॉन्च करने की मंजिल का तयन होने पर मिस्र का शदीद रद्द-ए-अमल। हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। जारियत से निमटने के लिए तमाम ज़राए दस्तयाब हैं। मिस्री हुक्काम का ऐलान। इसराइली अफवाज फलस्तीनी बच्चों का कत्लेआम कर रही है। निहत्ते शहरियों पर हमले जंगी जुराइम है। फलस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। गजा और मगरिबी किनारे में इसराइली बमबारी बंद होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब।
ब्राज़ीलियन सदर की इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म गजा को सफ़ाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं। सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गजा में इमदाद मुंतकिल करने का मुतालिबा। मेयर लंदन सादिक खान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इसराइल समेत किसी को भी हक नहीं कि वो बैनुल अक़वामी कवानीन को तोड़े। गजा में फौजी मुदाखलत बढ़ने से सूरत हाल मज़ीद अबतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लंदन में रहने वाले अफराद के रिश्तेदार गजा में तशद्दुद और हलाकतों का शिकार हो रहे हैं। आदमी बरादरी हमास की कैद में मौजूद अफराद की रिहाई के लिए अपनी कोशिशें बढ़ाए। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। कौमी टीम को मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 271 रन का हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर 47.2 ओवर्स में हासिल किया। मैच के आखिरी लम्हात में पाकिस्तानी बॉलर्स का कमबैक 10 रन देकर 3 विकेटें ली, मगर आखिरी विकेट जीत में रुकावट बन गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एडन मार्करम 91 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कौमी टीम पहले बैटिंग करते हुए 46.4 ओवर्स में 270 रन बनाकर आउट। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम, कोई खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। अब्दुल्ला शफीक 9, इमामुल हक 12, मोहम्मद रिजवान 31, इफ्तिखार अहमद 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान बाबर आजम 50 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील ने 52 और शादाब खान ने 43 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 24 रन स्कोर किए। तबरेज शमसी ने 4 विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द मैच करार पाए। हम वर्ल्ड कप के मयार की क्रिकेट नहीं खेल सके। कौमी टीम के डायरेक्टर का एतराफ। मैच में टूर्नामेंट की बेहतरीन बॉलिंग की, बैटिंग अच्छी नहीं थी। शिकस्त का इल्जाम चीफ सिलेक्टर या कप्तान को देना ठीक नहीं होगा। कोशिश होगी अगले 3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें। मिकी आर्थर की गुफ्तगू। मैच के आखिरी लम्हात में हारिस रऊफ की उम्दा बॉलिंग। आखिरी खिलाड़ी तबरेज शमसी पर LBW की अपील। रिव्यू में बॉल ने विकेटों को टच किया, मगर एम्पायर्स कॉल के तहत बैटर को नॉट आउट करार दे दिया गया। कौमी खिलाड़ियों का एम्पायर के फैसले पर मायूसी का इजहार। भारत के साबिक खिलाड़ी खराब अंपायरिंग के खिलाफ फट पड़े। पाकिस्तान के शिकस्त के जिम्मेदार अंपायर हैं। इरफान पठान ने कहा कि एक वाइट बॉल और LBW का फैसला पाकिस्तान के हक में नहीं गया। खराब अंपायरिंग और कवानीन पाकिस्तान को ले डूबे। ICC को कानून तब्दील करना चाहिए। हरभजन सिंह का मशवरा। अगर यही कानून है तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या फायदा? हर्षा बोगले ने सवाल उठा दिया। मुसलसल शिकस्तों के बाद कौमी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात बहुत कम रह गए। टीम अगर मगर की सूरत हाल का शिकार। फाइनल 4 मरहले में क्वालिफाई करने के लिए अगले तीनों मैचेस अच्छे रन रेट से जीतना होंगे। दीगर टीमों की हार और जीत का भी इंतजार करना होगा। पाकिस्तानी टीम 4 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद। शहबाज शरीफ, आहत चीमा समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस। मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर एहतसाब अदालत में समाअत। शहबाज शरीफ के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए रेफरेंस बनाया गया। गवाहों के बयानात के मुताबिक सदर नून लीग पर किकबैक्स का इल्जाम ही नहीं, न आपके पास रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं कि शहबाज शरीफ पर इल्जामात साबित हो सके। वकील अमजद परवेज के दलाइल। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात का केस। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। गुजरांवाला की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। माजी में नून लीग की क़यादत को झूठे केसेस में पाबंद सलासिल किया गया। नवाज शरीफ को नाअहल करके पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया गया। क्या कायद नून लीग का पैनामा में जिक्र था? हमारी पार्टी के खिलाफ मुहिम पर अरबों रुपए खर्च किए गए। वोट को इज्जत हो का बयानिया आइन के एहतराम में है। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के जज मुजाहिर नकवी को शोकास नोटिस जारी। 14 दिन में जवाब तलब। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी के खिलाफ 29 शिकायत का जायजा लिया। 19 मुस्तरद कर दी गई। 3-2 की अक्सरियत से नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक रुकन जज के खिलाफ भी शिकायत मौसूल हुई, जो मुस्तरद कर दी गई। शिकायत के जायजे के लिए जस्टिस तारिक मसूद की जगह
जस्टिस मंसूर शाह को काउंसिल का हिस्सा बनाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनिंदा अमना मलिक से मजीद शवाहिद मांग लिए। जाती हैसियत में भी तलब। जुडिशल काउंसिल ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंसेस को नाकाबिले समात होने पर खारिज कर दिया। इजलास का एलामिया। जहानिया में इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी का सियासी पावर शो जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया। पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं का जलसे से खिताब शेड्यूल। PIA का बहरान जारी। आज भी 59 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद और लाहौर से परवाजें रवाना ना हो सकें। कराची से भी कई परवाजों ने उड़ान ना भरी। पेशावर से अबू धाबी, रियाद, दोहा की 2 तरफा 10 परवाजें मनसूख। कोयटा और फैसलाबाद एयरपोर्ट से भी मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। लाहौर फजाई आलूदगी की लपेट में। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रिकॉर्ड। कैंट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की स्मोक कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयां जारी। फजाई आलूदगी में इजाफे के बायस नाक, कान, गला और फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के पास 3 रोज बाकी। गुज़िश्ता रोज 5000 से ज्यादा अफराद वतन वापस लौट गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर के इलाके चूंग में गुज़श्ता रोज कत्ल किए गए एक ही खानदान के 5 अफराद का मुकदमा दर्ज। FIR में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। 3 मुलजिम नामजद। तफ्तीश अभी जारी।